चावल। दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज है 20 मार्च, गौरैया दिवस। ये गौरैया दिवस के पावन पर्व पे हम सभी साथियों का हृदय से आभार करते हैं और निवेदन करेंगे कि आधुनिकता के दौर में जो प्राकृतिक का दोहन हो रहा है, जिसमें तमाम वो हमारे मित्र जिनको समझा जाता है पक्षी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि गिद्ध हुआ करते थे, तमाम ऐसे पक्षी हैं जो आधुनिकता के इस दौर में और प्राकृतिक दोहन के चलते उनका पूरी तरह से धरती से विलुप्त होता जा रहा है। उसी क्रम में गौरैया का भी लगभग विलुप्ति की कगार पे थे और सन 2010 में इसके संरक्षण का एक कार्यक्रम चला, जिसमें काफ़ी लोग गौरैयों का संरक्षण कर रहे हैं और अपने स्तर पे उनको सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि पुनः प्रकृति में इनका बढ़ावा हो और ये इनकी संख्या हमारे लिए अधिकतर हो पाए। क्योंकि माना जाता है ये गौरैया हमारे लिए एक तरह से मित्र पक्षी के रूप में है, क्योंकि हमारे वातावरण में जो भी ऐसे कीट हैं, पतंगे हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उनको ये ख़त्म करती हैं। साथ ही साथ एक चीज़ आप लोगों ने महसूस किया होगा मित्रों, देखा होगा कि गौरैया अधिकतर इंसानों के इर्द गिर्द रहना पसंद करती हैं और ये बिल्कुल मनुष्यों के समीप और पास रहना पसंद करती हैं। इसके पीछे रीज़न ये होगा कि ये अपने आप को सिक्योर फील करती हैं, या तो इनका खान पान बिल्कुल हमसे मेल जोल खाता है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा अपने गार्डन में, उधर अमरूद का पेड़ है। अभी अमरूद का सीज़न तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अमरूदों को हम लोग छोड़ रखते हैं। मैं चाहूँगा जूम करके दिखाएंगे, इसमें तमाम आपको फल दिखेंगे। अभी 20 मार्च है, अब तक सारे लोगों के अमरूद के फल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो तमाम फलों को छोड़ के रखते हैं कि ये गौरैया बाकी जो भी पक्षियाँ हैं जिनका इनसे पेट भरता है। तमाम पक्षी भी आपको दिखाई देंगी। ये खूबसूरत चिड़िया दिख रही है रेड कलर की, वो गुड़हल के फूल पे बैठी है। ये गुड़हल का फूल खाती है, वो सामने मैं दिखाना चाहूँगा। साथ ही साथ वो कनेर का पेड़ है, मैं दिखाना चाहूँगा कनेर का पेड़, जिसपे कनेर के बीज लगते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कनेर के बीज को भी खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ उधर उस साइड हम लोग तूत का पेड़ लगा रखे हैं। तूत भी काफ़ी फला था, अभी भी तूत है, उस पर बैठ के काफ़ी पक्षी खाते पीते हैं। निरंतर हमारे यहाँ ध्यान रखा जाता है, उनके लिए दाना और पानी की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसी क्रम में लगातार गौरैयों का आना जाना रहा। अभी बीच में मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेरा जंगला है, ऊपर से रोशनदान है, यहाँ से गौरैया आती थी और आ करके प्रयास कर रही थी। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेरे छत का पंखा लटकाने वाला है, यहाँ प्रयास कर रही थी वो घोंसला लगाने के लिए, घोंसला बना रही थी, लेकिन घोंसला उनका बन नहीं पाया क्योंकि स्पेस कम है। तो हमने रेडीमेड प्रयास किया कि एक रेडीमेड घोंसला लटका दें, लेकिन उस पर ये गौरैया उसमें जा नहीं पाए, क्योंकि उनको लगा सिक्योर फील नहीं की होंगी, उनको नहीं महसूस हुआ होगा, इसलिए उसमें जा नहीं पाए। तो बच्चों ने मुझे सुझाव दिया कि क्यों ना एक रेडीमेड लकड़ी का घोंसला बनवाया जाए, क्योंकि मैं उस पर दिखा रहा था। अभी मैं छायाकार से चाहूँगा कि आप दिखाएं जो वो घोंसला है, जो रेडीमेड में घोंसला लाया हूँ। पहले आप देखते रहे होंगे कि गौरैया जो है बबूल के पेड़ पे तमाम ऐसे घोंसले बनाया करते थे। मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, उसका जो अंदर जाने वाला है वो बिल्कुल ऊपर है, और जब तक वहाँ बैठने का स्थान न मिलेगा, चूँकि रेडीमेड है, गौरैयों ने तो बनाया नहीं है, ये इंसान द्वारा निर्मित है, तो उनको वहाँ देखिए। अभी मैं दिखाना चाहूँगा, छायाकार से दिखाइए, गौरैया हमारे बीच में आ गई हैं, ये उड़ रही हैं। ये लगातार हमारे बीच में अभी 8-10 गौरैया हैं, लगातार आती रहती हैं और बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि सुबह सुबह
पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड आता है, बिल्कुल 5:30 से 6 बजे जैसे थोड़ा सा उजाला होता है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये खिड़कियों पे फूंकना प्रारंभ कर देते हैं, लगता है कि ये जगा रहे हों। गंदा भी इन लोगों ने किया है, लेकिन वो उसका हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, तमाम जगह गंदगी भी करते रहते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह आकर के इनका चहचहाना। आपको आवाज़ भी आ रही होंगी, तमाम वो चिड़िया है जिनकी चहचहाहट देखिए। गौरैया उधर झुंड में बैठी हैं। तो इसी को देखते हुए बच्चों ने कहा कि पापा कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये आए बैठें और हमारे बीच में रहें, जिसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा। बेटा लाना वो घोंसला लाना। देखिए मैं अभी दिखाना चाहूँगा, और एक गौरैया आ गई, तो इनका आना जाना निरंतर लगा रहता है और वहाँ असफल हो गई, तो मुझे लगता है कि ये कहीं और घोंसला अपना बना ली है। तो जिसको देखते हुए बच्चों ने कहा, तो हमने विशेष आर्डर दे करके देखिए ये घोंसला बनवाया, 3 ठो भी बनवा के लाया हूँ। और उसको जैसे बच्ची दिखा रही हैं बिटिया प्रीशा जी, ये हमने इस पर डंडे एक लगवा दिया, ताकि और यहाँ प्रयास किया जाएगा कि इनको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ इधर अगल बगल रखा जाए, ताकि यहाँ पे बैठें। और ये अंदर बना दिया गया है, इधर से वेंटिलेशन के लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ा गया है, ताकि अंदर की हवा निकलती रहे। अगर गौरैया इस पे बैठती हैं, चारा लेती हैं, तो धीरे धीरे इसमें जाने का प्रयास करेंगे, और एक बार इसमें चले जाएंगे तो बेहतर इनको सुसुरक्षित सुंदर घोंसला कहें या घर उनका मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने फिलहाल 3 बनवाया है, क्योंकि वो जो मैं दिखाया वो तो असफल रहा, उसमें गौरैया नहीं जा पाई, चिड़िया नहीं जा पा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहीं कहीं 2-3 जगह इसको फिक्स कर दूँ, ताकि इस पे आए बैठे, और जब रहने लगेंगी तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी जमाना वो दौर था जब हम लोग बचपन में रहा करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे खपड़ैल के, जैसे छानी कहा जाता है, वो रहा करती थी। उसी के बीच में गौरैयों का बसेरा हुआ करता था, उसमें बढ़िया अपना घोंसला बनाती थी। साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे वो पेड़ दिख रहा है, इस तरह से बबूल के पेड़ हुआ करते थे खेतों में, उसमें जो मैं घोंसला दिखाया उस तरह के घोंसले लटकते हुए देखने को प्रायः मिला करते थे। और गौरैया काफ़ी चहचहाती और उसमें रहती थी, और झुंड जब उड़ता था उनका, तो मुझे लगता है कि 100-50 की संख्या में उनका झुंड पूरा उड़ा करता था। लेकिन अभी उतनी गौरैया मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं इसको फाइनली यहाँ 1-2 जगह लगाऊंगा, और प्रयास करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ गौरैया आए। और उनके लिए अभी गर्मी का सीज़न प्रारंभ हो गया है, चूँकि 2-3 दिन से इधर बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम तो ठंडा है, लेकिन गर्मी जब आएगी तो मैं निवेदन करूंगा अभी दर्शक साथियों से कि आप एक पात्र में जल और कुछ चावल वोल उनको खाने के लिए कुछ जरूर रखें, क्योंकि विश्व गौरैया संरक्षण दिवस भी है। साथ ही साथ हमारे बीच में वो तमाम पशु पक्षियों को ज़रूरत है हमें, जो हमारे मित्र के तौर पे काम भी करते हैं, जिनसे प्रकृति चला करती है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी सम्मानित साथी हैं, जो भी पशु पक्षी, देखिए उधर पक्षियां तमाम उड़ रहे हैं, जो भी हमारे बीच में पशु पक्षी दिखाई दें, उनको संरक्षण की उचित व्यवस्था करें। और चूँकि जंगल कटते जा रहे हैं, दोहन होता जा रहा है प्रकृति का, वो पशु पक्षी हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं, तो कुछ प्राकृतिक जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। असमय बारिश होना, असमय ओलावृष्टि होना, तमाम वो बिजली की घटनाएं होना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति खतरे में है। तो उस प्रकृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत है कि पेड़ लगाएं और जीवों पे दया करें। मित्रों, बड़ा दुख होता है, जरा आप महसूस करिए कि कभी एक छोटा सा आप नाखून काट रहे हैं, छोटी सी उंगली में कहीं कट लग जाता है, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन अपने चंद स्वाद के लिए किसी की गर्दन हम काट देते हैं, कहीं ना कहीं ये मेरे दुख का कारण है। मित्रों, मनुष्य को जो
संरचनाएं हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाती है, ये बताती है कि मनुष्य की जो भी संरचना है वो मांसाहार नहीं है, शाकाहार का है। इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सुना है अभी, गाय को आप देखेंगे, गौ माता, जिनके हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में लोग माँ के तौर पे जानते हैं, इनसे दूध भी मिलता है, उर्वरक भी मिलती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये गाय पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है। आप महसूस करिए मित्रों, एक देखिए चिड़िया हमारे बीच में झुरमुट में दिख रहा है, कई रंग बिरंग की चिड़िया आया करती हैं, गिलहरियाँ तमाम हैं यहाँ। अभी तो थोड़ा सा लेट हुआ है, अभी नहीं है लोग, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये चहचहाना स्टार्ट कर देंगी। तो मैं बात कर रहा था गौ माता पे। अगर गाय के चारे में अगर मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो गाय कतई नहीं खाएगी, क्योंकि हमारा गाय के शरीर शुद्ध शाकाहारी बनाया गया है, मांसाहारी नहीं बनाया गया है। उसी तरह इंसान के शरीर को भी भगवान ने ऐसी रचना की है जो कि शुद्ध शाकाहारी, लेकिन हम महसूस करते हैं, हम लोग को अगर मांस मिल जाए तो बड़े चाव से खाते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा इधर नीम के पेड़ पे तो तमाम चिड़िया चहचहाती हुई दिख रही हैं। तो ईश्वर की कृपा है और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे बीच में रहते हैं, ऐसे प्राकृतिक मनोरम स्थान पे रहते हैं कि तमाम चिड़िया और तमाम तरह के पशु पक्षी यहाँ आते रहते हैं, उनकी सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इस पर विशेष ख्याल करेंगे और खासकर गर्मी के मौसम में इनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था ज़रूर करेंगे। इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। मिलते हैं पूरा आने वाले वीडियो में, और मैं अब चलता हूँ इन सभी घोंसलों को जगह जगह फिक्स करने के लिए, और प्रयास करूँगा कि वो तमाम गौरैया, बाकी जो भी छोटे पक्षी हैं वो भी आए बैठे। तो बहुत धन्यवाद। इसमें हम रख देंगे दीपक। दीपक रखने का मतलब कि इसमें आ जाएगा चावल हमारा, तो चावल के लिए ये चिड़िया यहाँ बैठेंगे। हाँ। ये हो गया फिक्स। लीजिए चावल आ गया, चावल इसमें रख देते हैं। ये चावल पा करके यहाँ रहेंगे लोग और खा करके प्रयास करेंगे कि इसमें जाए।